I want to directly take you to the passage in this hour without wasting any time. मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ इस पैसेज में आए ताकि हम अपने टाइम को बिल्कुल बर्बाद ना करें और मैं आपको वर्ड में लेके जाऊंगा और सीधे उस जगह पे लेके जाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं आपको परमेश्वर के कलाम के द्वारा एनकरेज कर सकूं, स्ट्रांग कर सकूं। मत्ती 16वां अध्याय और उसका 21वें पद से लेके 26वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 से लेके 26 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि मैं किस तरीके से बहुत दुख उठाऊंगा ना। अब ये वाली बात तो बिल्कुल सिंपल है भाई, बहुत दुख उठाने वाली बात किसी को पसंद नहीं है, पर यीशु बता रहा है कि ऐसा टाइम आने वाला है कि अब मैं बहुत दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। देखिए यीशु मसीह क्या चेलों को बता रहा है, मैं मारा जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगा, पर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। बोलिए, टाइप कर दीजिए, मारा जाऊंगा, सताया जाऊंगा, फिर जी उठूंगा। कम ऑन, टाइप इट देयर, मारा जाऊंगा, सताया जाऊंगा, पर जी उठूंगा। यीशु मसीह बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देता था अपने चेलों को, बिल्कुल क्लियरली एक एक बातों को बताता था और यीशु मसीह समझा रहा है, सिखा रहा है। देखो पतरस, देखो यूहन्ना, देखो जब भी तुम लोग सब मेरे साथ रहे इतने समय तक, एंड वी हैड ग्रेट टाइम, मैं पानी पे तुम्हारे साथ चलता था, मैं 2 मछली 5 रोटी से तुम्हें 5000 को खाना खिलाना मैंने तुम्हें सिखाया है। तुमने देखा दुष्ट आत्माएं कैसे थरथरा के कांपती हैं। तुमने देखा है वो लड़का वो लड़का जो अक्सर अपने आप को पानी में डाल दिया करता था, आग में डाल दिया करता था, उसका बाप इतना परेशान है। तुमने देखा कि मैंने कैसे उसको चंगाई दी है, मेरी एक आवाज से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। तुमने देखा है कि कैसे मैंने लाजर को जिलाया है। तुमने देखा है कि किस तरीके से खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है। तुमने देखा है कि किस तरीके से मैंने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया। ऐसे ऐसे मिरेकल्स को देखा है तुमने जो इंसान के बस का नहीं है, ये तो सिर्फ खुदा है। मैं खुदा हूं, मैंने बड़े बड़े कामों को किया। यीशु मसीह ने इन सारे मिरेकल्स को दिखा के इनके फेथ को मजबूत किया है। अब यीशु मसीह अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। अब यीशु मसीह अपने फाइनल और सबसे बड़े मिरेकल की तरफ बढ़ रहा है और सबसे बड़ा मिरेकल यह होएगा कि लोग उसे सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे और वो मर जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे यीशु को खुदावन दोबारा जिला देगा। सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं था कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया। सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि शैतान ने यीशु को सूली पर टंगवा दिया, लोगों ने उसे मार दिया, उसकी जान चली गई। और सबसे बड़ा मिरेकल ये है, जान जाने के बाद यीशु मसीह ने अपने आप को जिला दिया। कम ऑन समबडी, गिव हिम द ग्लोरी। दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट जीसस। कोई ऐसा नहीं है जो मर गया और उसके बाद खुद अपने जीवन को उसने जिलाया है, पर यीशु मसीह सिर्फ ऐसा खुदा है जो मरा और उसने अपने आप को जिला दिया। कम ऑन समबडी, गिव हिम द ग्लोरी। Wherever you are sitting in your houses, I can feel the anointing of God right now here. Come on, lift up your hands and say thank you Jesus for your resurrecting power. Thank you Jesus, खुदा बाप तू ही है वो परमेश्वर, तू ही है वो खुदा, तू ही है वो मसीहा जिसने अपनी जान तक को जिलाने की ताकत रखी। हाँ, हमको मालूम है तूने लाजर को जिलाया है। हाँ, हमको मालूम है तूने अंधों को दिखाया है। हाँ, हमको मालूम है गूंगे और बहरों के लिए तूने बड़े बड़े मिरेकल्स को किया है। गूंगे बोलने लगे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, ये जो बीमार थे वो सही हो गए हैं। 12 वर्ष की उस औरत को जिसका लहू बहता था तूने चंगा किया है। दुष्ट आत्माएं तेरे हाथ से निकली हैं। गॉड जीसस, यू हैव डन ग्रेट मिरेकल्स। बट उन सब बड़े मिरेकल्स से बड़ा मिरेकल यीशु मसीह करने जा रहा हो, वो ये मिरेकल होएगा कि लोग उसे मारेंगे, पीटेंगे, उसकी दुर्दशा बनाएंगे। वो आपके और मेरे पापों के लिए सूली के ऊपर जाएगा और वो हमारे पापों का बोझ उठा के सूली पे जाके शैतान को हरा के उसकी सारी पावर्स को, सारी शक्तियों को, सारी सामर्थ को, सारी प्रिंसिपैलिटीज को उसके हाथ से छीन के नरक से लेके जाएगा और अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे अपने लहू से धो के परमेश्वर के सामने उपस्थित करेगा और परमेश्वर उस पर विश्वास रखने वालों को नजात देगा और फिर परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर है उसकी देह को उठा देगा और हम जितने उस पर विश्वास करते हैं उसके पीछे चलने वाले हो सकेंगे और वो हमारे लिए नजात का पूरा काम कंप्लीट करेगा। सबसे बड़ा मिरेकल ये है और यीशु मसीह उस मिरेकल के बारे में अब अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। अब यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। यीशु मसीह पतरस को बता रहा है, यीशु मसीह यूहन्ना को बता रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा है। सबसे बड़ा मिरेकल तो तुम अब देखोगे, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जितना बड़ा मिरेकल होएगा उतना बड़ा एग्जाम होएगा। कम ऑन, टाइप इट देयर, जितना बड़ा मिरेकल होएगा उतना बड़ा एग्जाम होएगा। जितना बड़ा आपको मिरेकल चाहिए, जितनी बड़ी आपको गवाही चाहिए, उतनी बड़ी परेशानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो मुर्दा पहले होना पड़ेगा, उसी के बाद कोई जिंदा होएगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में ऐसी कोई गवाही हो जाए कि लोग बोले वाह कैंसर से हील हो जाए ये बंदा, कैंसर होएगा तभी हील होएगा। कई बार खुदाबंद आपको ऐसी मुसीबतों में, परेशानियों में, ऐसी दिक्कतों में डालता है जो बहुत बड़ी होती है, समझ से परी होती हैं। बट व्हेन दोस प्रॉब्लम कम्स टू यू, तो हम खुदा को कर्ज करने लगते हैं, खुदा को गंदी बातें बोलने लगते हैं ये सब परेशानियां क्यों। और यहां पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। अब यीशु मसीह बताने वाला है कि एक बहुत मेडिकल बड़ा आने वाला है, एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। पर जब यीशु मसीह ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो यीशु मसीह चेलों को तैयार कर रहा है और ये
बता रहा है एक बहुत बड़ी परेशानी भी आने वाली है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अब यीशु मसीह तैयार करा। देखिए कई बार हमें मिरेकल तो चाहिए होता है, पर मिरेकल के लिए हम तैयार नहीं होते। कम ऑन, कितने लोग बोलेंगे मिरेकल के लिए हम तैयार हैं? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड, बोलिए मैं मिरेकल के लिए तैयार हूं। सुनिए, अगर आप मिरेकल के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप उस परेशानी को मिस कर देंगे। अगर आपको यह मालूम हो कि अभी आगे बहुत परेशानी है, पर इसके बाद एक मिरेकल आने वाला, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। और यीशु मसीह यही सिखा रहा था, चेलों को तैयार कर रहा था आगे आने वाले बड़े मिरेकल्स के लिए। लिखा हुआ है 22वीं आयत में, मत्ती 16 और उसका 22वां पद, इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। पतरस क्या कह रहा है? पतरस ने जैसे ये वाली बात सुनी, यीशु मसीह को ये कहते हुए सुना कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमको लेके जाऊंगा यरूशलेम में, तुम देखोगे कि बहुत सारे पुरनिये, बहुत सारे प्रधान, बहुत सारे याजक और बहुत सारे शास्त्री मेरे ऊपर अपने हाथ को बढ़ाएंगे, मैं बहुत दुख उठाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पतरस को एकदम से ये वाली बातें सुन के डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं बोला यीशु मसीह आप क्या बोल रहे हैं? और पतरस उसको अलग ले जाकर और झिड़कने लगा, इधर आइए यीशु मसीह, इधर आइए, हमारे पास आइए, इधर आइए, आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? और उनको झिड़कने लगा। ये जो वर्ड यहां पर लिखा है कि पतरस उनको झिड़कने लगा, मैं इस वर्ड के बारे में आपसे कुछ देर के लिए बात करूंगा। और आगे लिखा हुआ आगे का जब आप इंस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि यहां पर पतरस झिड़क तो रहा है, पर मैं आपको यह चाहता हूं कि जब पतरस ने यीशु मसीह को झिड़का, तो मैं चाहता हूं अब यीशु मसीह का रिस्पांस भी देख लीजिए। 23वीं आयत में लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, जैसे पतरस उसे किनारे ले गया और बोलेगा यीशु मसीह क्या कर रहे हो, ये कौन सी बातें बोल रहे हो? पतरस उससे झिड़क रहा है, तो यीशु मसीह ने उसी कोने में जहां पर पतरस ले जाके उससे बोल रहा है, ऐसा नहीं होने देना, ऐसे बड़े काम को नहीं होने देना, ऐसा खराब काम मत होने देना। देखो तुम तो बहुत पावरफुल हो, देखो तुम तो बहुत इज्जत वाले हो, देखो तुम तो ऐसे व्यक्ति हो जिसकी लोग बड़ी इज्जत करते हैं। यीशु मसीह आप बड़े बड़े मिरेकल करने वाले यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह आप क्या बात कर रहे हैं, कोई आपको कैसे हाथ लगा लेगा? अरे आप तो पानी पर चलने वाले यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह आप तो 2 मछली और 5 रोटी से कितने लोगों को खिला देते हैं, आपने लाजर को जिंदा कराया, अरे आप क्या बात कर रहे हैं यीशु मसीह, कोई आपको छू नहीं सकता, आपको क्रूस पे नहीं जाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं। अरे सोच के देखिए, हमारी भी तो इज्जत आपकी इज्जत के साथ जुड़ी हुई है। कहीं आपको सूली पे चढ़ाएंगे तो फिर हमको भी सूली पे चढ़ाएंगे, अगर आपकी बेइज्जती करेंगे तो हमारी भी बेइज्जती करेंगे। हमने अपना पूरा घर बार छोड़ के आपके पीछे सिर्फ इसलिए थोड़ी ना आ गए हैं कि जब आपकी बेइज्जती करें तो उसके साथ साथ हम भी बेइज्जते हैं। सोचिए, हम सबको बता के आए कि ये मसाया है, मसीहा है, और मसीहा को किसने बुलाया? मसीहा को तो इसलिए बुलाया कि वो राज करे। ये पतरस समझ नहीं पा रहा था। ऑफ कोर्स यीशु मसीह राज करेगा, ऑफ कोर्स यीशु मसीह ऊपर उठाया जाएगा, पर उस तरीके से नहीं उठाया जाएगा जिस तरीके से पतरस सोच रहा था। हम लोग के कई बार सोचने में बहुत अलग डिफरेंस होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा ऊपर उठने का रास्ता है ना, जो हमारा ऊपर जाने का रास्ता है, जो हमारी ब्लेसिंग्स का रास्ता है, जो हमारे लिए अनॉइंटिंग का रास्ता है, जो हमारे ग्लोरिफिकेशन का रास्ता है, वो बड़ा आसान होना चाहिए। पर कलाम बता रही है हमारी ग्लोरिफिकेशन का रास्ता वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे थे। पतरस को ऐसा लग रहा था कि बस पानी पे चले, पानी पे चलने के बाद यहाँ पर मिरेकल कर दिया, उसके बाद रोटियां खिला दी, ये सब अच्छी अच्छी चीजें तो पतरस को बहुत अच्छी लग रही थी। पर जब यीशु मसीह बताने लगा कि पुरनियों के हाथ में पकड़ाया जाऊंगा, लोग मारेंगे, लोग पिटाई करेंगे, दाढ़ी खिंचेगी, कपड़े उतरेंगे, लोग गंदी गालियां बकेंगे, तुम लोग तितर बितर हो जाओगे, तब इसको बड़ा खराब लगने लगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं, ये रियल मिनिस्ट्री नहीं है, यही रियल मिनिस्ट्री है मेरे भाई। कम ऑन, टाइप करिए, यही रियल मिनिस्ट्री है। जब लोग आपको सर हिला हिला के बोले ये पादरी बड़ा खराब है, इसकी पत्नी बड़ी खराब है, इसकी वर्शिप टीम किसी काम की नहीं है, भैया ये लोग बड़ी हार्ड बात करते हैं, भैया ये लोग टफ बात करते हैं। यीशु मसीह टफ बात कर रहा है, इसलिए पतरस उसे झिड़क रहा है और झिड़कते हुए उसे याद दिला रहा है कि क्या क्या हुआ है। अरे यीशु मसीह को याद दिला रहा है आपकी इज्जत, यीशु मसीह आपकी इज्जत, आप कितने इज्जत वाले हैं, यीशु मसीह आप कितनी पहचान वाले हैं, यीशु मसीह लोग आपको जानते हैं। पतरस इसकी इज्जत याद दिला रहा है और यीशु मसीह बता रहा है, लिखा है 22वीं आयत में कि यीशु मसीह ने तुरंत उससे पलट कर कहा, यीशु मसीह ने पतरस से पलट के कहा, 23वीं आयत, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता। लुक एट दैट। जब पतरस यीशु मसीह को झिड़क रहा है और पतरस ये याद दिला रहा है, आपकी इज्जत मालूम क्या है, आपकी इज्जत मालूम है क्या है, लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि कोई आपकी बेइज्जती करे। आज मैं कुछ देर के लिए आपसे बड़े गंभीर टॉपिक से बात करने जा रहा हूं और आज का टॉपिक इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज का टॉपिक आप देख लीजिए। इस टॉपिक को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस टॉपिक को देख के आपके अगर आंसू नहीं निकल रहे हैं तो आपकी हंसी भी नहीं निकल रही होगी। मैं चाहता हूं इस टॉपिक को जरूर से देखें और मेरे साथ जोर से इस टॉपिक को पढ़ें। अपनी इज्जत, बोलिए 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 बोलिए, शर्माइएगा नहीं, अपनी इज्जत इतनी ना करना कि तकदीर लुट जाए। फिर से बोल रहा हूं, अपनी इज्जत इतनी ना करना कि तकदीर लुट जाए। अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ तो जरूर से टर्न अराउंड और उनको बोलिए, अपनी इज्जत इतनी ना करना कि तकदीर
लुट जाए। खुदा के लोगों, आज मैं कुछ देर के लिए आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि आप अपनी इज्जत इतनी ना करिए कि आपकी तकदीर लुट जाए। कई बार होता क्या है कि हम अपने चारों तरफ ऐसे नमूनों को पाल लेते हैं, ऐसे लोगों को अपने चारों तरफ रखते हैं जो हर समय आपकी इज्जत करते रहें, हर समय आपको बोलते रहें, हर समय आपकी बटरिंग करते रहें, हर समय आपको मक्खन लगाते रहें, हर समय ये बताते रहें आप कितने प्रेशियस हैं, आप कितने वैल्यूएबल हैं, आपको खुदा ने कितना चुना है। जैसे पतरस यहां पर कर रहा था, पतरस यीशु मसीह के पास ले जाके उसे ये बता रहा था, यीशु मसीह तुम्हें मालूम है, पता क्या झड़क के कह रहा था, झड़क के ये कह रहा था, अरे तुम मसीहा हो, आसमान के खुदा के बेटे हो, कौन तुम्हें उंगली छू सकता है, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या रुतबा है, तुम्हें मालूम है तुम्हारी क्या अथॉरिटी है। अरे दुष्ट आत्माएं तुम्हारे नाम से कांपती हैं यीशु मसीह, अरे तुम तो मुर्दे को ऐसे आवाज देते हो बाहर निकला, लाजर तो ऐसे लिपटा हुआ निकल ही आता है, और कितने बड़े बड़े मिरेकल किए, और आप बोल रहे कोई आपको हाथ लगा देगा। अरे कोई आपको हाथ नहीं लगा देगा। पतरस की तरफ यीशु मसीह पलटता है और तरतराती निगाह से देखता है और बोलता है तू मनुष्य की बातों पे मन लगाता है, खुदा की बातों पे मन नहीं लगाता है, ऐ दुष्ट मेरे सामने से दूर हो जा। और यहां तक कहने लगा ऐ शैतान तू मेरे सामने से दूर हो जा। मैं अपना सर खुजाने लगा, मैंने बोला खुदा बाप, पतरस तो इसके हक की बात कर रहा था। अब मेन पॉइंट यह है, कई बार जब लोग हमारे हक की बात करते हैं, वो एक्चुअली हमारे हक की, वो हमारे हित की बात नहीं होती है, पर वो एक ऐसी बात होती है जो आने वाली तकदीर को, आने वाली डेस्टिनी को, आने वाले उस गंतव्य को, आने वाले उस फ्यूचर को, आने वाले उस बड़े प्लान को जो खुदा के लिए, खुदा ने हमारे लिए रखा है, वो उसे खत्म कर रहे थे। पतरस यहां पर पता क्या कर रहा है, पतरस यीशु मसीह को उस बड़े प्लान से, उस बड़े मिरेकल से, उस बड़ी बुलाहट से, उस बड़े अचंभित कर देने वाले बड़े मौजज़े से दूर करने की कोशिश कर रहा है। पतरस के दिमाग में ये वाली बात नहीं आई थी कि सबसे बड़ा मिरेकल वो नहीं था कि मुर्दा जी गया, सबसे बड़ा मिरेकल वो नहीं था कि आपने ये देखा कि किसी की आंखें निकली हैं, जो बचपन से आंखों से नहीं देख पा रहा था, यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी। सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं था। सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि यीशु मसीह आसमान का खुदा होने के बाद भी अपने आप को इतना दीन करेगा, हमें दीनता का पाठ पढ़ाएगा, बेइज्जती को उठाएगा, दुख को उठाएगा, तकलीफ को उठाएगा और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा। इस मैसेज का उद्देश्य आज ये है कि आज मैं आपको ये सिखा सकूं, कई बार हम अपने आप को इतनी इज्जत देते हैं, कई बार हम अपने आप को इतना ऑनर देते हैं कि खुदा का प्लान हमें छोटा लगने लगता है। कई बार खुदा का प्लान पूरा करने के लिए आपको अपनी इज्जत को दांव पे लगाना पड़ेगा। कई बार खुदा के प्लान को पूरा करने के लिए आपको बेइज्जती को उठाना पड़ेगा। कई बार खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आपको बहुत से लोग आके बोलेंगे ऐसा काम मत करो और वैसा काम मत करो। आज से कई साल पहले जब खुदा ने मुझे चुना कि मैं आके खुदा की खिदमत करूं और मैं खुदा के पीछे चलने लगूं और मैं खुदा के नाम को ऊंचे पे उठाऊं और मैं खुदा के नाम को महिमा दूं और मैं खुदा के नाम को इज्जत दूं, तो बहुत से पास्टर्स मेरे पास आए और बहुत से पास्टर्स मेरे पास आके कहने लगे, बहुत से पास्टर्स मेरे पास आके कहने लगे कि पीटर तुम क्या करने जा रहे हो, पीटर तुम क्या करने जा रहे हो, पीटर तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे, पीटर तुम अपनी चीजों को खराब कर दोगे, पीटर तुम अपने फ्यूचर को बिल्कुल बर्बाद कर दोगे। और खुदा के लोगों, कई बार आके वो मेरे कान में कभी सुबह कभी दोपहर कभी रात में बस यही बताते थे, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हें मालूम है नर्सिंग में कितना पैसा है, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या ऑनर है, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पापा कितनी अच्छी जॉब करते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारी मम्मी कितनी चीजों को ऑनर करती हैं, तुम्हें मालूम है लोगों के बीच में कितनी ऑनर है, तुम्हें मालूम है पादरियों की इज्जत नहीं है, तुम्हें मालूम है पादरियों को लोग नीचे की तरफ फेंक देते हैं, तुम्हें मालूम है पादरियों के पास पैसा नहीं होता है, अरे ये तो भिखट्टे होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है। लोग आके ये सारी बातें मेरे कान में डाल रहे थे और मैं जब भी खुदा के पास जाया करता था और खुदा मुझसे यही बात किया करता था जो वो पतरस से कह रहा है, और खुदा बार बार मेरे कान में आके ये वाली बात बोलता था, पवित्र आत्मा बार बार मेरे कान में मेरे दिल में इस बात को बोलता था, बार बार कलाम से खोल के मुझे यही वाली बात समझ में आती थी कि ये सब शैतान की आवाजें हैं। खुदा के लोगों, कई बार बहुत सी शैतान की आवाजें आपके कान में आएंगी, बहुत सी ऐसी बातें आपके दिमाग में आएंगी, बहुत से लोग आके आपको खुदा के उस डेस्टिनी से, उस बड़े काम से दूर करेंगे। वो आपको आके बोलते रहेंगे तुम्हारी बहुत इज्जत है, ये वाला काम मत करना, ये वाला काम छोटा है, और धीरे धीरे करके उस बड़े काम से, उस बड़े मौजज़े से, उस बड़ी पहचान से जो खुदा आपको देने वाला है, आपको दूर करने लगते हैं। पतरस गया यीशु मसीह के पास और धीरे धीरे करके वो उसको उस बड़ी परेशानी से जो उसके ऊपर आने वाली थी, जिसके बाद एक बड़ा मिरेकल होएगा, उस परेशानी को हटाना मांग रहा था। कम ऑन, डू यू हैव सम पीपल जो आपकी परेशानी में आपको जब जाते हुए देखते हैं तो वो आपको उस परेशानी में जाते हुए देखने से देख नहीं पाते और बोलते नहीं ये वाला काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके बच्चे को टीचर ने बहुत ढेर सारा होमवर्क दे दिया है। दो किस्म की माएं होंगी, एक माँ होगी जो एनकरेज करेगी बेटा होमवर्क कर लो, बेटा होमवर्क कर लो, और बेटे को होमवर्क कराएगी और बच्चा बोलेगा मम्मा मैं नहीं कर पाऊंगा, तब भी बोलेगा नहीं करना तो पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा, अगर ये होमवर्क नहीं करोगे, अगर ये तकलीफ नहीं उठाओगे तो बेटा तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। दूसरी माँ दूसरी तरीके की होती है, दूसरी माँ ये होती है हाय मेरा बच्चा इतना होमवर्क कर रहा है, छोड़ना बेटा, तेरा बाप पढ़ के क्या कर लिया बता,
तू भी पढ़ के क्या करेगा? छोड़ दे बेटा, अभी आराम कर, और उसके बाद उसके पूरे फ्यूचर को तबाह कर देती है। दो किस्म की माएं हो सकती हैं, आज भी दो किस्म की माएं हैं, और ये मां का नाम है चर्च। इस मां का नाम है चर्च। आज भी चर्च इस तरीके के चर्च है जो आपको ये बताएंगे क्या फायदा बेटा यीशु मसीह के पीछे चलने का, इस तरीके से चलने का, क्या फायदा कि तू क्रूस उठाएगा, क्या फायदा बेटा तुझे अपनी इज्जत को, तू अपनी इज्जत गवाएगा, क्या फायदा बेटा कि लोग तेरे कपड़े उतारें, लोग तेरी बेइज्जती करें। प्रभु ठीक है, वहां पर बेटा अपनी नौकरी कर, थोड़ा नौकरी में कमा ले, थोड़ा इधर उधर घूम ले, थोड़ा मजा कर ले, और थोड़ी उसकी खिदमत भी कर ले। आज भी माएं इस तरीके से बता रही हैं। कुछ माएं ऐसे भी बता रही हैं, बेटा तेरी इज्जत चली जाए तो इज्जत चली जाए, बेटा तेरी नौकरी चली जाए तो चली जाए, बेटा तेरा काम चला जाए तो चला जाए, आसमान के खुदा को मत छोड़ना, उसके पीछे चलते रहना, उसके आगे चलो, उसके 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 हाथ को थामे रहना। आज बहुत सी माएं दोनों किस्म के, दोनों माओ चर्च को दिखाती हैं। बहुत सी माएं आज अपने बच्चों को यह भी सिखा रही हैं, बहुत से चर्चेस आज बच्चों को यह भी सिखा रहे हैं, अपना सब लगा दो, अपना सब दे के खुदा के पीछे हो लो। और बहुत से चर्च ऐसे भी सिखा रहे हैं कोई फायदा नहीं बेटा, ये भी करो और ये भी करो, बैलेंस रखो, बस लाइफ में बैलेंस रखो। आपको मालूम नहीं ये बैलेंस आपको तबाह कर देगा, आपको मालूम नहीं है ये आपकी इज्जत आपको तबाह कर देगी। पतरस यीशु मसीह को बता रहा है कि तुम्हें अपनी इज्जत करनी चाहिए। पतरस यीशु मसीह को समझा रहा है तुम्हें अपना रुतबा मालूम होना चाहिए। पतरस यीशु मसीह को समझा रहा है भैया तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, और यीशु मसीह पतरस को समझा रहा मुझे मालूम है मेरी इज्जत इसमें नहीं है कि मैं खुदा की मर्जी को पूरी ना करूं, ये मेरी इज्जत इसमें नहीं है कि मैं उस बुलाई हुई कॉल से दूर भाग जाऊं, मेरी इज्जत इसमें है कि मैं खुदा की मर्जी को पूरा करूं, मेरी इज्जत इसमें है कि मैं बेइज्जती को उठाऊं, मेरी इज्जत इसमें है कि मैं तकलीफ से होके जाऊं और आखिरी में वो ताज हासिल करूं जो खुदा ने मेरे लिए रखा है। I want to do the will of God. मैं खुदा की मर्जी को पूरा करना मांगता हूं, मैं खुदा के पीछे चलना मांगता हूं। हाँ मुझे सलीब उठानी पड़े, मैं सलीब को उठाऊंगा। हाँ मुझे कोड़ों की मार खाना पड़े, मैं कोड़ों की मार खाऊंगा। हाँ मुझे कीलों और कांटों को सहना पड़े, मैं कीलों और कांटों को सह लूंगा। हाँ लोग मेरी दाढ़ी को नोचेंगे, हाँ मेरे मुंह पे लोग तमाचा मारेंगे, हाँ मेरा मजाक बनाएंगे। I will go through everything what God wants me to go through, but I will get my destiny. यीशु मसीह ने अपनी इज्जत को अपनी डेस्टिनी से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपको मालूम है बहुत से लोग खुदा में क्यों नहीं बढ़ पाए? आप चर्च में गए थे और आपके पादरी ने आपको आपकी गलती बता दी, और आपको जैसी आपकी गलती बताई आपको इतना गुस्सा आया क्योंकि आपकी इज्जत इतनी बड़ी थी, आपका रुतबा इतना बड़ा था कि आपने चर्च छोड़ दिया। फिर आप दूसरे चर्च में गए, फिर वहां पर दूसरे चर्च में गए तो वहां पर दूसरे पादरी ने आपको दूसरी बात बताई, और फिर जैसे आपको वो बात बताई तो आपको अपनी इज्जत इतनी बड़ी लगी, आपको इतना रुतबा इतना बड़ा लगा कि आपने वो वाला चर्च भी छोड़ दिया, और पूरी जिंदगी चर्च छोड़ा, एक फिर दूसरा ज्वाइन किया, फिर दूसरा छोड़ा, तीसरा ज्वाइन किया, फिर चौथा छोड़ा, पांचवा ज्वाइन किया, फिर पांचवा छोड़ा, छठा ज्वाइन किया। पूरी जिंदगी चर्चेस पे चर्च बदलते रहे, एक चर्च से दूसरे चर्च, और उनको चर्च कोई भाई नहीं, और वो आखिरी में इतने सैडिस्ट हो जाते हैं, वो आखिरी में इतने प्रताड़ित क्रिश्चियन हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है सब मेरे अगेंस्ट है, सारे चर्च गलत हैं, ये अकेला बंदा सही है। मालूम क्यों? क्योंकि इसका एटीट्यूड मालूम क्या है? इसे अपनी इज्जत से प्यार है। खुदा के लोगों, आप दोनों चीजें नहीं हासिल कर सकते हैं। या तो आप अपनी इज्जत से प्यार कर सकते हैं, या तो आप अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी से और खुदा के प्लान से प्यार कर सकते हैं। कम ऑन, बोलिए मेरे साथ, या तो इज्जत से प्यार करो, या आने वाली डेस्टिनी से प्यार करो, या तो खुदा से प्यार करो, या तो उस प्लान से, या तो दुनिया से प्यार करो, या खुदा के उस प्लान से प्यार करो जो खुदा ने आपके लिए रखा है। व्हाट इज दैट यू आर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ? ढेरों जवान अपनी इज्जत के चलते, आप उन्हें कोई चीज सिखाइए, आप उन्हें कोई चीज बताइए, आपका प्यार क्या खुदा के लिए बढ़ा हुआ है। ढेरों जवान अपनी इज्जत से इतना प्यार करने लगे हैं कि वो अपनी डेस्टिनी को खो देते हैं। आप नौकरी में जाते हैं, 4 दिन आपने नौकरी करी, वहां पर आपके मैनेजर ने आपको कुछ बोल दिया, हाँ, मेरी इज्जत इतनी बड़ी आपने अपनी इज्जत बना ली कि मैनेजर ने आपको नौकरी से निकलवा दिया। लो आप अपनी इज्जत और जाओ बाहर। आप जॉब में ठहर ही नहीं पाए। क्यों? आपकी इज्जत इतनी बड़ी थी आपकी आंखों में। आप जॉब में जाते हैं, वहां आपको अपनी इज्जत प्यारी, आपकी शादी होगी, आपकी शादी तबाह हो गई। मालूम क्यों? जैसे आपकी शादी हुई तो पत्नी बोल रही थी मेरी इज्जत, पति बोल रहा था मेरी इज्जत। दोनों ने इज्जत देना एक दूसरे को नहीं सीखा, दोनों ने अपने आप को क्रूसिफाई करना नहीं सीखा, दोनों ने दुख उठाना नहीं सीखा। पति पत्नी से लड़ रही है, पत्नी से लड़ रहा है, तुमने मुझे चाय दी थी तो ऐसे करके दे दी थी। पत्नी बोली तुमने मुझे सब्जी लाई थी तुमने फेंक के दे दी थी। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तुमने वॉशिंग मशीन लगाई, तुमने ऑफ नहीं किया, तो पत्नी ने बोला तुमने फैन ऑन किया और तुमने फैन ऑफ नहीं किया, और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हर किस्म की बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। हम चाह तो रहे हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो जाए, चाह तो रहे हैं मिनिस्ट्री अच्छी हो जाए, चाह तो रहे हैं घर अच्छा हो जाए, पर हो क्या रहा है? ये सारी बातें क्या कर रही हैं आपके लिए? ये सारी बातें क्या पैदा कर रही हैं आपके लिए? ये सारी इज्जत, मेरी इज्जत आपके लिए क्या करें? ये सारी चीजें मेरी इज्जत आपको आपकी डेस्टिनी से दूर कर रही हैं। कलीसिया में लोग अपनी इज्जत के लिए इतना उतावले हैं कि खुदा की उस बड़े पुलाहट से दूर होते चले जा रहे हैं। पादरी अपनी इज्जत के लिए इतना उतावला है कि लोगों को खोता चला जा रहा है। खुदा
की बातों में अगर हम मन लगाएंगे, खुदा की तरफ अगर अपने ध्यान को रखेंगे और अपनी इज्जत को, अपनी तकदीर को लूटने नहीं देंगे, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, वी विल डू अ ग्रेट थिंग। चर्च, दिस इज द टाइम कि हम यह समझें कि कौन सी इज्जत रियल इज्जत है और कौन सी इज्जत फेक इज्जत है। यीशु मसीह को मालूम था ये अभी की इज्जत रियल इज्जत नहीं है। रियल इज्जत तब होगी जब मैं शैतान को हरा दूंगा, जब मैं मौत से जीत जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। हमारा ये इज्जत पाने का, हमारा ये अपनी पहचान बनाने का जो कैंपेन हम चलाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, मेरी इज्जत करना, मैं जो बोलूं वो करना, मेरे को सल्यूट करना, हर छोटी चीज में आपको एक बंदा चाहिए जो आपकी इज्जत करे। जब आप अपनी इज्जत को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आप अपनी डेस्टिनी को भूल जाते हैं। आप अपनी डेस्टिनी को भूल जाते हैं, और जब आप अपनी डेस्टिनी को भूल जाते हैं तो आप वो काम नहीं कर पाते हैं। मैं आपको 3 जगह पे लेके जाऊंगा, बहुत सिंपल से 3 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल जो आपको मिलेगा, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, पर मैं आपको सिंपली सारे रेफरेंसेस दे दूंगा, आप उन रेफरेंसेस को दे सकते हैं। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक। जब आप दूसरे राजा में जाएंगे और उसकी 9वें अध्याय में जाएंगे और उसकी 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक पढ़ेंगे, आपको एक बहुत जबरदस्त किस्सा मिलेगा। और यहां पर किस्सा जो है वो नमान का है। नमान एक बहुत बड़ा युद्ध कौशल में एक ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध कौशल की विद्या में बहुत ज्यादा निपुण था, और राजा इससे बहुत खुश हुआ करता था, और राजा बहुत सामर्थी था, ये राजा के साथ काम किया करता था, राजा इसकी बहुत इज्जत किया करता था, लोग इसकी बहुत इज्जत किया करते थे। पर आपको मालूम है, इस नामान के अंदर एक बीमारी थी, और उस बीमारी का नाम था कोढ़, और ये चाहता था उस कोढ़ से शुद्ध हो जाए, और ये अपना कोढ़ शुद्ध कराने के लिए खुदा के खादिम एलीशा के पास जाता है। जब ये खुदा के खादिम एलीशा के पास जाता है, तो वहां पर सीरीज ऑफ थिंग्स जो होती हैं, आप उसको देख के बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे। गया तो है कि ये चंगा हो जाए, पर वहां पर पहुंचने के बाद भी ये अपनी इज्जत को पकड़ के बैठ गया है। ये चाह तो रहा है हील हो जाए, पर वहां अपनी इज्जत को पकड़ के बैठ गया है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि ठीक टाइम पर कुछ लोगों ने इसे सिखा दिया कि भैया अपनी इज्जत पकड़ के ना बैठो। अगर अपनी इज्जत पकड़ के बैठोगे तो सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। इन सब चीजों को छोड़ो, अपनी इज्जत के पीछे ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत से ज्यादा तुम्हारा गंतव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी इज्जत से ज्यादा तुम्हारा खुदा का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी इज्जत से ज्यादा उस दर्शन को जो खुदा ने तुम्हें दिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब काम मत करो, अपनी इज्जत को ना पकड़े रहो। बेइज्जती अगर तुम्हें लग रही है, बेइज्जती को सह लो, ये कोई बेइज्जती नहीं है। तुम्हें बनाने वाली कोई चीज बताई जा रही है तो वो कोई बेइज्जती नहीं है। तुम्हें सिखाने वाली कोई चीज बताई जा रही है तो वो कोई बेइज्जती नहीं है। तुम्हें हील करने वाली बात बताई जा रही है तो वो कोई खराब बात नहीं है। मैं चाहता हूं जल्दी से इसे पढ़ ही दूं। लेट मी जस्ट इवन रीड इट फॉर यू। दूसरे राजा की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत को उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन के सारे में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क में अबाना और परपरा नदियां इजराइल की जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे मेरे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, नमान की हीलिंग और उसके बीच में उसका छोटी सी इज्जत थी जिसको उसने उठा के कुचल दिया। और मैं खुदा का शुक्र कर रहा हूं कि उसके पास कुछ ऐसे लोग थे जो उसको आके बोल रहे थे, अगर कुछ बड़ा काम करने के लिए कह देता तो आप नहीं करते? छोटा सा काम करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपना सर इतना क्यों बड़ा कर रहे हो? इतना घमंड क्यों कर रहे हो? थोड़े इस घमंड को छोड़ दो और जो काम बोला जा रहा है उसे कर लो। बोलिए, घमंड को छोड़ दो, जो बोला जा रहा है वो कर लो। घमंड को छोड़ दो, जो बोला जा रहा है वो कर लो। बोलिए बोलिए, जो घमंड को छोड़ दो, जो बोला जा रहा है, कम ऑन से दैट। घमंड को छोड़ो, जो बोला जा रहा है कर लो। घमंड को छोड़ो, जो खुदा जो बोल रहा है वो कर लो। घमंड को छोड़ो, जो खुदा बता रहा है वो कर लो। घमंड को छोड़ो, जो खुदा बता रहा है वो कर लो। ये सिफे सला रहा है, इसकी अच्छी पोजीशन है, इसे कोड़ हो गया है, किसी को मालूम नहीं अभी कोड़ हो गया है। पर अगर इस कोड़ को आप हील करना चाह रहे, जो नमान बोल रहा है उसे मान लो। हो सकता है आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो पर पोर्नोग्राफी देखने की आदत पड़ गई हो, गंदी साइट्स फॉलो करने की आदत पड़ गई हो। खुदा का खादिम ने आपका कोड देख लिया है, आप चाहते हैं कि आप पोर्नोग्राफी से निकलिए आए, आप चाहते हैं गंदी बातों से निकलिए आए।
आप चाहते हैं झूठ बोलने की आदत से निकलिए आए। आप हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, पर आप अक्सर अपनी ड्यूटी पे ही सो जाया करते हैं। आप अक्सर वहां से कुछ चीजें चोरी कर लिया करते हैं और आपको यह बात मालूम है कि आपके अंदर इस चीज की कमी है। आप पादरी के पास जा रहे हैं और पादरी से आप बोल रहे हैं, पादरी साहब प्लीज हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि हम इन बीमारियों से, इन गंदी बातों से बाहर निकल सके। पादरी साहब आपको मालूम है मेरे अंदर कोड़ा आ गया है। पादरी साहब आपको मालूम है मुझे पोर्नोग्राफी की आदत पड़ गई है। पादरी साहब आपको मालूम है कि मैं गंदे कामों को करने लगा हूं। पादरी साहब आपको मालूम है मैं आजकल लड़की घुमा रहा हूं जिसको मुझे नहीं घुमाना चाहिए। मुझे मालूम है ये सब गलत है, पर मेरी मदद करिए कि मैं इन चीजों से बाहर निकले हूं। तो पादरी आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बताएगा, बेटा उसका साथ छोड़ देना, बेटा उन लोगों के साथ मत रहना, बेटा इस काम को मत करना, या बेटा उस काम को मत करना। जब तुम इन कामों को करोगे तो खुदा तुम्हें शुद्ध कर देगा, खुदा तुमको पवित्र कर देगा, खुदा तुम्हें उठा देगा, तुम्हारा कोड़ दूर हो जाएगा, तुम दोबारा राजा के सामने खड़े होगे, दोबारा राजा तुम्हारी इज्जत करेगा। पर बजाय इसके कि इन बातों को सुनते नामान गुस्सा हो गया और छोड़ के चला गया। क्या आप नामान की तरह होना मांग रहे हैं जो छोड़ के चला जाएगा? क्या आप नामान की तरह होना मांग रहे हैं जो पादरी की बातों को सुन के उस पर गुस्सा करेगा? या आप एक सिंपल नामान बन जाएंगे, वैसे वाले नामान जो अपने छोटे से छोटे मुलाजिमों की बात सुन रहा है? नामान ने अपने मुलाजिमों की, अपने नौकरों की बात सुन ली और नामान से वो कहने लगे, अरे कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, वो कोई खराब बात थोड़ी ना बता रहा है। आपके चारों तरफ कैसे लोग हैं? क्या आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जब पादरी आपसे कोई बात करता तो आपको बोले कि भैया पादरी आपके लिए अच्छी बात तो कह रहा है, पादरी आपके लिए यही तो बोल रहा है कि इस पोर्नोग्राफी से निकलने के लिए तुम्हें अपने मोबाइल को ऑफ करना पड़ेगा, तुम्हें इन साइट्स को कैंसिल करना पड़ेगा, तुम्हें गंदी आदतों से बाहर निकलने के लिए खुदा के खादिम के साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें मीटिंग्स में रहना पड़ेगा, खुदा के कामों में आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन सी गंदी बात कह रहा है पादरी? इसकी बात मान लो। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको सही काम करने के लिए उकसा रहे हैं, या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए, अरे ठीक है तुम्हारे अंदर कोई कमी है, पर देखो इतनी बड़ी जॉब कर रहे हो तुम, ये जॉब में किसी चीज की क्या कमी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास देखो क्या रुतबा है, तुम्हारे पास देखो क्या पैसा है। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके सर को भारी करे जा रहे हैं, आपको और घमंडी बनाए चले जा रहे हैं? या आपके पास ऐसे लोग हैं जो नमान की तरह हैं और कह रहे हैं खुदा के खादिम की छोटी सी बात मान लो और ये छोटी सी बात तुम्हारे लिए बड़ा काम कर जाएगी? खुदा के लोगों, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। अगर नामान ने अपने सर को भारी कर लिया होता अपनी इज्जत को लेके, तो वह अपने गंतव्य को, अपनी डेस्टिनी को छोड़ दिया होता। बहुत से लोग आज आप में से वर्शिप लीडर होते, बहुत से लोग आज आप में से प्रचार कर रहे होते, बहुत से लोग खुदा के नाम के लिए बड़े बड़े काम कर रहे होते, पर मालूम आप क्यों नहीं बढ़ पाए? उनने हमसे ऐसे बोल दिया। अब बताइए इससे कोई बोलता है क्या? अपनी इज्जत इतनी बड़ी बना रखी है आपने अपनी निगाह में, अपना रुतबा आपने इतना बड़ा बना रखा अपनी निगाह में, मैं तो ये भी बजा लेता हूं, मैं तो वो भी बजा लेता हूं, मैं तो, आप पूरी दुनिया बजा लेते हैं। आप एक हाथ तबले पे भी रख लेंगे, एक ड्रम पे भी रख लेंगे, गिटार पे भी रख लेंगे, आपका चौथा पैर पियानो पे भी होगा, पूरे फैल के बजाते हैं आप। पर आप में एक बात की कमी और खादिम आपको वो एक बात सिखाना मांग रहा है और आप सीखना नहीं मांग रहे हैं। और जब वो आपको सिखाता है आप इतने गुस्सा हो जाते हैं कि आप छोड़ के जाना मांगते हैं। और घर में या आपकी पत्नी, आपकी मम्मी, आपकी बहन और आपकी भाई, आपकी बहन सब लोग बैठ के बताते हैं पादरी जो बोल रहा है बिल्कुल बेवकूफ है, छोड़ दो ये चर्च, दूसरे चर्च जाके ज्वाइन कर लो। और आपने ज्वाइन भी कर लिया और वहां पर भी यही हाल है, आप ना वहां बन पाए ना यहां बन पाएंगे। कोई तो टाइम है कि आप इस बात को समझें कि अपने आप को हलीम करने की जरूरत है। आपने अपनी इज्जत के पुलंदे को इतना बड़ा बना लिया है, आपने अपनी इज्जत को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि आप खुदा की इज्जत करना भूल गए हैं, उसके खादिमों की इज्जत करना भूल गए हैं, उसकी बातों को सुनना भूल गए हैं। एंड दैट्स व्हाई यू कैन नेवर बी हील्ड। नामान ने खुदा के खादिम की बात को मान लिया, नामान ने खुदा की बात को समझ लिया, नामान ने खुदा के खादिम को इज्जत दी और उसकी छोटी सी बात को मान लिया और अपनी इज्जत की जगह खुदा की बात को इज्जत दी और अपनी इज्जत की जगह खुदा की बात को इंपॉर्टेंस दी। And then the healing came. God will heal you. खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन मैं दुआ करता हूं कि कोई शायद नामान मुझे देख रहा है जो अपनी बॉडी में हील होना मांगता है पर अभी तक उसने अपने आप को हलीम नहीं किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा आप हील हो जाए वो बंदा। खुदा आप कोई बच्चा मुझे देख रहा है जो नमान की तरह है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा रिस्पांसिबिलिटी रखा है, वो एक सेना को लीड करेगा, एक बड़े काम को लीड करेगा, पर राइट नाउ उसके लाइफ के अंदर कोई ऐसी गंदी चीज है जो उसकी खिदमत को रोक रही है। हो सकता है मेरे भाई, मेरे बेटे, तू खुदा की खिदमत के लिए चुना गया है, हो सकता है तू बड़े खुदा के खादिमों की तरह इस्तेमाल हो सकता है तू बाइबल के एलिशा और एलिया की तरह इस्तेमाल होने वाला है, पर तेरे अंदर एक कुड़कुड़ाहट की बात है, तेरे अंदर एक घमंड की बात है, तेरे अंदर एक गुनाह की बात है जिसे तूने अभी तक दूर नहीं किया। इन द नेम ऑफ जीसस आई एम आस्किंग यू टू लीव इट राइट नाउ एंड कम टू जीसस एंड हम्बल योरसेल्फ। एंड आई वांट टू टेल यू, जब तेरा कोड़ दूर होएगा तू वापस आर्मी में जाएगा, दोबारा खड़ा होएगा, अपनी आर्मी को लीड करेगा और बातों को खुदा के पास लेके आ जाएगा। आई स्पीक दैट ब्लेसिंग माय सन, आई एम टॉकिंग टू यू। गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर समथिंग ग्रेट एंड माइटी, पर इस गंदी आदत को छोड़ दे।